तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दी लवाट पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक है आप सभी के लिए। अगर आपको इस स्ट्रीट का व्यू दिखाना चाहते हो, इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, तो आप इससे अच्छे से बना सकते हो। अगर आप कोई 3D में नेम लिखना चाहते हो तो भी ये आपकी मदद करेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग ये है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक ही पॉइंट पे जाके मिलेगा और जो सभी लाइंस होंगी वो भी एक ही जगह पे जाके मिलेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको हम स्काई मान के चलेंगे एंड जो नीचे वाला हाफ होगा उसको हम अर्थ मान के चलेंगे। तो ऐसे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लाइंस लगा के दिखाता हूँ जो कि सभी एक ही पॉइंट पे जाके मिलेंगी। जैसे कि ये चाहे वो ऊपर से लाइन आ रही हो या नीचे से, तो वो सभी एक ही पॉइंट पे जाके जॉइंट हो जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको दो स्क्वायर बना के दिखाता हूँ, एक ऊपर और एक नीचे, ताकि आपको उनका डिफरेंस पता चले कि मैंने एक लाइन के ऊपर और नीचे क्यों बनाया है। तो इनकी जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइनें होंगी स्क्वायर की, वो सेंटर वाली लाइन के पैरेलल रहेंगी, बिल्कुल ऐसे करके। और इसके बाद हमें क्या करना है कि इन बॉक्स के जो भी कॉर्नर हैं उन सभी कॉर्नर को अलग अलग से हमें सेंटर वाली लाइन से मिलाते जाना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जॉइंट करके बताता हूँ। तो ये सभी कॉर्नर को हमें सेंटर वाली लाइन से मिलाते जाना है। तो जैसे या ऐसे, और नीचे वालों को भी, और नीचे वाले स्क्वायर को भी। ऐसे करके हमें सभी लाइंस को सेंटर वाली लाइन से जोड़ देना है। तो इसके बाद हमारा जो स्टेप है वो ये आता है कि हम इन्हें 3D में कैसे बनाएं। तो 3D में बनाने के लिए इनकी जितनी भी लाइंस हैं, जैसे कि ये वर्टिकल वाली लेफ्ट साइड पे, वो सेंटर पॉइंट की तरफ जाके उन्हीं लाइंस के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी जिन पे वो पहले थी। तो इसी तरह से जो टॉप वाली लाइन होगी वो भी उसी तरह से ड्रॉ हो जाएगी, बिल्कुल उसके पैरेलल। और ऐसे ही बॉटम, और जो ये वर्टिकल वाली लाइन है वो भी उसके पैरेलल जाके ही ड्रॉ हो जाएगी। तो ऐसे हम इन सभी को जॉइंट कर देंगे। आप देख सकते हो ऐसे हमारे पास एक छोटा और बड़ा बॉक्स है, बस हमने उनको जॉइंट ही किया है। तो जैसे कि हमने ऊपर की तरफ एक बॉक्स बनाया, तो ऐसे ही हम नीचे की तरफ भी बनाएंगे। तो इसकी जो भी लाइंस हैं उसी तरह से सेंटर पॉइंट की तरफ एक और छोटा बॉक्स क्रिएट करेंगी। ये लाइंस को हमें बिल्कुल उनके वर्टिकल लगाना है ऐसे। और इसकी बॉटम वाली जो लाइन है वो भी बॉटम के पैरेलल लगेगी इस तरह से। और ऐसे आप देख सकते हो मैंने दो बॉक्सेस को बना दिया है 3D में। तो मैं इनको थोड़ी शेड देके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हम उनके एक साइड पे शेड दे देंगे जिससे कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ऐसे हमने दो बॉक्सेस बनाए हैं जिनके अलग अलग व्यू हैं। तो इसी तरह से मैं आपको लेफ्ट साइड पे भी दो बॉक्सेस बना के दिखाता हूँ ताकि आपको उनका डिफरेंस पता चले। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं बॉटम की तरफ एक स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो सेंटर वाली के पैरेलल होगी। और उसी तरह से हमें इसके कॉर्नर जो हैं वो सेंटर पॉइंट से मिलाने हैं इस तरह से। और इसकी जितनी भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैं वो उसी तरह से सेंटर पॉइंट की तरफ जाके एक छोटा स्क्वायर बना देंगी, जैसे कि हमने बड़ा स्क्वायर बनाया बाहर वाली तरफ। और ये सभी लाइंस बड़े वाले स्क्वायर के साथ आके जॉइंट हो जाएंगी इसी तरह से, जैसे कि हमने पहले वाला बनाया था। तो ये उससे काफ़ी अलग वाला व्यू है। तो आप ऐसे अलग अलग व्यू बना सकते हो बॉक्सेस के। और मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ी शेड दे के दिखा देता हूँ।
देखिए हमने एक और 3D बॉक्स बनाया है, लेकिन उसका जो व्यू है वो अलग तरह से दिख रहा है हमें। तो ऐसे ही मैं आपको एक टॉप पे बना के दिखाता हूँ एक स्क्वायर, जिससे कि आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया और उसके कॉर्नर को सेंटर वाले पॉइंट से जॉइंट कर दिया है। तो इसकी जो लाइन है वो उन्हीं उन्हीं लाइन पे जाके ऐसे जुड़ जाएंगी। मैं आपको ये दोबारा दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ऐसे हमने एक बॉक्स को बनाया है जिसका हमें जो बॉटम वाला पार्ट है और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो हमें दिखेगा ऐसे। तो आप इन्हीं स्टेप से अलग अलग तरह से अलग अलग व्यू से कोई भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। तो मैं आगे वाली क्लास में आपको थोड़ा और डीपली करवाने की कोशिश करूँगा। तभी तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।